नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी और मैं हूं जिसका चीफ एडिटर जावेद गुल। आज हम सियालकोट की ज़रख़ेज़ ज़मीन पर मौजूद हैं और इस खित्ते ने बहुत सारे नामवर शायर अदीब पैदा किए हैं। मसीही शायर, शुरा और अदीब पाकिस्तान भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। आज मैं सियालकोट की इस ज़रख़ेज़ ज़मीन से आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहा हूँ जो मौसीकी, अदब और शायरी में मसरूफ़ अमल हैं। जी, आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ परवेज़ बज़मी साहब से। सियालकोट का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। मौसीकी कब शुरू की और अदब में आपने किस तरह अपना आगाज़ किया? जी बज़मी साहब। बात दरअसल ये है कि फ़न और फ़नकार का ताल्लुक़ उसकी फ़ितरत से होता है और तबीयत के एतबार से फ़नकार का जौहर ही जो है वो फ़न होता है। ये एटमोलॉजी है कि फ़नकार का आगाज़ ही उसकी ज़िंदगी का फ़न से होता है। बचपन से जब वो कुछ नहीं समझता लेकिन फ़न उसकी तबीयत में मौजूद होता है। खुदावंद जब इंसान को पैदा करता है वो गुरोहों की सूरत में पैदा करता है। उनके मिजाज में जो खुदावंद ने उनसे काम लेना होता है वही जौहर जो है उसकी ज़ात में शामिल करता है, उसकी तबीयत में, उसके मिजाज में शामिल करता है और वही उसका मददगार होता है। तमाम उम्र वो जिस सूबे में चला जाए वो उसका मुआमिन होता है, उसका मिजाज जो होता है, जो खुदावंद उसके बारे में तय करता है। आप देखते हैं कि बाज़ टेक्निकल माइंड होते हैं, वो इंजीनियर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो कि टेक्निकलिटीज़ जो होती हैं वो फ़न में भी बहुत होती हैं, लेकिन फ़न का ताल्लुक़ महसूसात से, एहसासात से भी होता है। बल्कि ज़्यादा दखल फ़न का जो है वो फ़नकार के महसूसात के साथ ही होता है जो खुदावंद ने उसे तबीयत देकर पैदा किया होता है। तो मुझे सबसे पहले कि बचपन जिस ज़माने में मेरा गुज़रा, फ़न की मेराज का दौर था। 60s की आप बात कर रहा हूँ जब मैंने होश संभाला। तो फिल्म फ़नी और अदबी एतबार से अपने बुलंद तरीन मर्तबे पर फायज थी। रेडियो का अमला बहुत मोहतात, बहुत मेहनती और बड़ी एहतियात और पूरे गौर खौज के साथ अपना काम करता था और अपने फ़न की जो उसकी कदर होती थी उसको कायम रखने की कोशिश करता था। उसकी शान व शौकत, उसके जाह व जलाल को हमेशा कायम रखने की कोशिश में रहते थे वो। इंडियन फिल्म का दौर था उन दिनों में। फिल्म भी मुआशरे पर, क्योंकि ये मौसर तरीन एक मीडिया है, एक ज़रिया इबलाग है जो डायरेक्ट इंसान के कल्ब व ज़हन पर असरअंदाज होता है और उसकी तरबियत भी करता है। तो उसका असर ये था कि हमारे ज़माने के, हमारे लड़कपन के, बचपन के ज़माने के लोग भी जो थे वो फिल्म की जो अदबी उनकी पेशकश होती थी, फिल्म के दौरान गीत होते थे, मौसीकी होती थी, वो उन्हें फ़न की बुलंदियों तक पहुंचा देते थे और उन लोगों में अपने फ़न की गैरत होती थी। वो सीखते थे, पढ़ते बहुत थे। उस वक्त के फिल्म के जो डायरेक्टर थे उनकी लाइब्रेरी हमारे एक पूरे घर के बराबर होती थी और किताबें बेशुमार पढ़ते थे। उर्दू, हिंदी अदब, अंग्रेज़ी अदब। मौसीकी में बाबू मदन मोहन की मिसाल मैं देता हूँ कि उन्हें
कभी कोई माली परेशानी या इस किस्म के मुआशी और मुआशरी मसाइल का कभी सामना न रहा। उनके बाप बहुत बड़े आदमी थे, स्टूडियो अपना था, उन्होंने शौक़ के एतबार से सीखा और आज उनका नाम जो है म्यूज़िक अरेंजमेंट में, म्यूज़िक कंपोजिशन में एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत से नाम हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, नौशाद थे, कल्याण जी, आनंद जी, SD बर्मन, RD बर्मन, ये सब लोग ऐसे थे कि जिन्हें जो कहते थे, एक तार उनका बेसुरा निकल आता था 50 वायलेंस में तो वो पहचान लेते थे और कहते थे भाई लोगों ने बाहर सुनना है, हमारी भी कोई इज्जत है। तो फ़न की गैरत जो है ये उसे बुलंदी पर लेके जाती है। हमारा रेडियो पाकिस्तान लाहौर फ़न की, अदब और मौसीकी की आबियारी जो है पाकिस्तान की इब्तदाई से क्या में पाकिस्तान से लेकर ऐसे ऐसे लोग खुदावंद ने यहाँ पैदा किए और उनसे काम लिया। तो हमने वो सुना, ज़हनी तरबियत जो हमारी है उन्होंने इससे लुत्फ़अंदोज़ हमें होना सिखाया। हम बचपन में ये सुना करते थे। अब मिसाल के तौर पर ना गवाओ ना आवा के नीम कश, और जब हम बड़े लोगों की महफिल में बैठते थे तो बिल्कुल अनपढ़ लोग जो थे उनकी ये फरमाइशें होती थी कि खान साहब ज़रा, हम तो छोटे होते थे, जो गाने वाले जिन्हें हम सुनने के लिए जाते थे तो उनसे ये फरमाइशें आती थी, तो गो ज़रा सी बात पे बरसों के यार आने गए, सर वो सुना दें ज़रा। तो उस आदमी की हम तालीम जब देखते थे उन लोगों की तो वो कुछ भी नहीं होती थी। वो तालीम याफ्ता फ़नकारों ने और फ़न से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े लोगों ने उन्हें तालीम याफ्ता कर दिया होता था। तो शायरी के मौज़ूआत पर फ़िल्में बनी, मौसीकी के मौज़ूआत पर फ़िल्में बनी और वो उन्होंने मुआशरे की तरबियत की। उसके बाद मेरे वालिद और उनके भाई जो थे सब, उनका चर्च में बड़ा अमल दखल था। उन्हें ये भी करना पड़ता था कि वो प्रीस्टहुड जो थी, स्पिरिचुअल लीडर थे, वो कहते थे यार जो ड्रामे श्रामे का कोई इंतज़ाम किया करो ताकि उसके ज़रिए भी हम अपना मैसेज जो है कन्वे कर सकें। तो फिर हमारे वालिद जो थे वो राइटर्स को ढूंढते थे, उनकी खिदमत करते थे और उनकी मिन्नत करते थे, गुजारिश करते थे, उनसे ड्रामे लिखवाते थे जो भी उनकी ज़रूरत के मुताबिक होता था। फिर रिहर्सल्स भी हमारे घर में होती थी और उनका वो जो रिहर्सल के दौरान उनकी जो बातचीत होती थी उससे भी बहुत कुछ सीखा। फिर हमारे घर में शायरों और मौसीकारों का भी बड़ा आना जाना था क्योंकि मेरे वालिद को बहुत शौक़ था। हारमोनियम हमने आला दर्जे का, उस ज़माने का हारमोनियम हमारे घर में था। तो जब उनके दोस्त आते थे वो साज़ों की वजह से भी आके बैठ जाते थे, दिलचस्पी के साथ कुछ वक्त गुजार के जाते थे। तो हमने बहुत उस वक्त के लोगों को सुना और फ़न जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ की तरह भी होती है और जिसे हम तो बाज़ बुज़ुर्ग हमारे कहा कि ये छूत की बीमारी होती है। अगर किसी के अंदर कोई डिवाइस लगी हो, फ़न को अडॉप्ट करने वाली अडॉप्टेबिलिटी हो, तो उस पर उसका असर ज़रूर होता है और फिर वो भी फ़नकार बनने की कोशिश करता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमने बहुत सुना, अपने ज़माने का गाना सुना, अपने ज़माने की शायरी सुनी और उसने हमारी तरबियत की। आला दर्जे की शायरी और आला दर्जे की मौसीकी उन्होंने आवाम को सुनवाई और उनकी अवामी सतह पर और कौमी सतह पर हमारी ज़हनी इस्तिताअत जो है उसे समझने की, उसे बढ़ाया और फिर हम उसका मज़ा लेते थे। फिर हम भी चाहते थे लड़कपन में हम भी ऐसा करें। यहाँ तक होता था कि कुछ ऐसे गीत भी होते थे जिसमें
फ़ारसी अल्फाज बड़े गालिब थे। सैफुद्दीन सैफ थे और इनके अलावा बहुत बड़े बड़े शायर थे, कतील शफाई। तो नाम लें तो बहुत बड़े लोगों के साथ ज़्यादती भी हो सकती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं लंबी बात करते हुए। तो इस किस्म के इनके पाए के नियाज़ हुसैन शामी वगैरह, ये वो लोग थे जिन्होंने बड़ा मोहतात अंदाज से शायरी और मौसीकी को अरूज पर पहुंचा दिया और लोगों की ज़हनी तरबियत भी की कि आपने क्या सुनना है। मीडिया अच्छी चीज़ सुनने का आदी बनाता है लोगों को, और फिर उसका फल जो है वो लोगों की पसंदीदगी की सूरत में इन लोगों को मिलता है। माली वसाइल की बात और है, वो तो खुदावंद ने हर बंदे के रिज़्क़ का इंतज़ाम किया होता है, लेकिन वो अपने फ़न के साथ कभी बददयांती नहीं करते थे। हमारे ज़माने में रेडियो पर रात 11 बजे असातिज़ा की गज़लों का एक अलहदा एपिसोड होता था, जिनमें गालिब मीर, हैदर अली आतिश, मोमिन खां मोमन, उस्ताद दाग देलवी, अमीर मिनाई, हसरत मोहानी, ये क्लासिकी मौसीकी, क्लासिकी शायरी जो थी उस्तादों की, असातिज़ा का फ़न शायरी जो है वो हमें सुनवाते थे। और आगे सिंगर जो थे वो भी बड़ा खुदावंद का करम था उन पर। गज़ल में मेहदी हसन थे, फरीदा खानम थी, गुलाम अली थे, हुसैन बख्श थे, तो बाकी भी लोग थे, लेकिन ये नुमायाँ नाम हैं जिन्होंने असातिज़ा की गज़लें और बाद में असर हाज़र के शोराए कराम की गज़लें भी गाईं। हमने हर चीज़ आला दर्जे की, साफ़ सुथरी, और हर फ़न को अपनी मेराज पर देखा है। उसके बाद बतदरीज कुछ ऐसे लोग आए जो सचमुच के फ़नकारों से हसद करने लगे, जो मेहनत नहीं करना चाहते थे। मैं ऐसा ज़ालिमाना फ़िक्रा बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन वज़ाहत करने के लिए ज़रूरी है कि वो लोग जो अपने सुर पर, अपने मौसीकी के इल्म पर, जो शायरी का कोई उस्ताद नहीं पालना चाहते थे, किसी के ताबेदार नहीं होना चाहते थे, वो लोग जो गाना सीखना नहीं चाहते थे और फिल्मी गानों की नकल करके ऐसे बस वो करना चाहते थे कि हम फ़नकार किसी तरह बन जाए, तो सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ। फ़ायदा भी बहुत है साइंसी इजादात का, लेकिन फ़न जो है उसने बहुत रखनांदाजी की, बड़े नुकसानात हुए। लोगों ने सेल्फ़ प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर दी। खुद ही लिखना है या लिखवाना है, खुद ही गाना है, खुद ही बजाना है। तो फिर उसके बाद एक झूठे गाने और झूठे बजाने का दौर जो है वो शुरू हुआ, और वो आज वो झूठे गाने और झूठे बजाने का, झूठी शायरी और झूठी मौसीकी का दौर जो है वो आज अरूज पर है। और अफलातून ने कहा था एक बार कि जब किसी कौम की शायरी और मौसीकी बदलती है तो समझ ले कि वो कौम बदल रही है। यानी अगर वो कौम की तब्दीली जो है वो नेगेटिव साइड पर जा रही है तो इसका मतलब है फ़न जो है, शायरी और मौसीकी का फ़न अगर नेगेटिव साइड पर जा रहा है तो ये समझ लें कि कौम जो है या मुआशरा जो है वो मनफी अंदाज में उसकी तब्दीली हो रही है। और अगर वो तब्दीली मौसीकी और शायरी के फ़न में मुस्बत है तो आप ये समझ सकते हैं कि मुआशरा जो है उसकी तब्दीली जो है वो मुस्बत अंदाज में हो रही है। बसमी साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने 60 की दहाई का तज़किरा किया कि कौन सी मुश्किलात थी और किस तरह शायर, अदीब, दानिश्वर मिलकर फ़न और फ़नकार की जो खसूसियात थी उनके अंदर जो उनका
जो उनके अंदर क्वालिटी थी उसको किस तरह उजागर करते थे। और आपने ये भी बताया कि आज के जो फ़न है और उस वक़्त के फ़न में क्या फ़र्क था। तो मैं ये भी दरियाफ़्त करना चाहूँगा आपसे बज़मी साहब कि आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज में बयान किया। ये दरियाफ़्त करना चाहूँगा कि आपने जब इस तरफ राग़ब हुए तो कौन से ऐसे शोरा हैं, ऐसे उस्ताद हैं जिनकी आपने उंगली पकड़कर चलना सीखा। तो मौसीकी में भी और शायरी में भी ये आप नाज़रीन को बताएं। जी, ये बहुत अहम बात आपने की है। और जो आजकल के नौजवान हैं, ये मुब्तदी हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले तो मेरा माहौल जो था, जो उस वक्त के सब फनकार जो शुरू कर रहे थे इसे, जो दिलचस्पी रखते थे, उनका माहौल, उनका उस्ताद। फिर आगे एक मरहला ये आता है कि बाकायदा उससे सीखा जाए, क्योंकि इसमें, इस फ़न में अंदाज़े नहीं चलते, इसमें भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, वो इसकी बुनियाद होती हैं, जौहर होती हैं, और उसी से वो इंसान आगे चलता है। और अगर उस्ताद लोग जब वो राज उसके सामने, शागिर्द के सामने खोलते हैं, तो उसको एक रूहानी खुशी महसूस होती है और उसको एक जुर्रत और दिलेरी उसमें पैदा हो जाती है और वो और आगे जाना चाहते हैं। और उस्तादान फ़न जो हैं वो भी बड़े मुखलिस थे। तो मुझे दोनों चीज़ों का शौक़ बराबर रहा, मैं किसी को भी दोनों में से छोड़ना नहीं चाहता था। शायरी में मैंने उल्टे सीधे शेर कहने शुरू कर दिए, तो मेरे हम असर दोस्त जो लड़कपन में थे या स्टूडेंट लाइफ में थे, यूनुस शहबाज साहब थे, मैं था, GM काश साहब थे, तो इस तरह के बहुत से दोस्त मिलकर बैठकर हम अपनी ही महफिलें सजा लिया करते थे। और जो कुछ भी पुख्ता न पुख्ता जो कुछ भी हमारे पास था, वो हम एक दूसरे को सुना लिया करते थे। वो अपनी ज़हनी तरबियत हम गैर महसूस अंदाज में ख़ुद कर लिया करते थे। और फिर किताबें हमारे पास थी जो हम मिल के पढ़ा करते थे। तो ये नज़री मुतालिया जो है या गैर रवायती जो था, वो भी हमने बहुत किया और मिल के किया। और ख़ास तौर पर यूनुस शहबाज और मैंने तो इकट्ठे रातें गुजारी हैं। किताबें हम कभी तो ख़रीद लेते थे, अपने जेब खर्च को जोड़ के ये एक दूसरे की खिदमत भी करते थे। और अक्सर तो रात भर हम बैठे रहते थे, किताबें भी पढ़ते थे, उन पर तबसरा भी करते थे, जो भी अपना मकदूर भर हमें जो इस्तिताअत, इल्मी इस्तिताअत होती थी। फिर यूनुस शहबाज साहब तो अपने शागिर्द हो गए असीर आबद साहब के। वो बहुत बड़े लोग थे जिन्होंने गालिब का तर्जुमा पंजाबी में किया है, प्रोफेसर असीर आबद। और मेरा उठना बैठना जो था मेरे घर वालों का भी, और ख़ास तौर पर मेरा आना जाना, तो प्रोफेसर यूसुफ नैयर, खुदा की मेहरबानी से सरकारी सतह पर उनकी ट्रांसफ़र जो है वो हमारे कॉलेज में हो गई। और मैंने सीधा उनके पास बैठना शुरू कर दिया इस गर्ज से। वो खुद पहले कुछ नहीं बताया करते थे, लेकिन बाज़ उस्ताद लोग डरते भी हैं कि ये लड़का सीख भी जाएगा और मेरे ख़िलाफ़ भी हो जाएगा। लेकिन जब उन्हें कोई बात मेरी ऐसी गलती को चुभती थी, वो बेचैन होते थे और एकदम बता देते थे। और वो उसी वक्त बताते थे कि अगर इस लफ्ज़ की नशिस्त यहाँ रही और उसे बहर के मुताबिक पढ़ा गया तो इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो लफ्ज़ को कत्ल नहीं करना, उसकी नशिस्त उन्होंने शेर में तब्दील कर दिया करते थे। और कहते थे अब बोलो और बहर भी दुरुस्त रहेगी और लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ भी जो उसे बिगाड़ रहा था वो भी दुरुस्त रहेगा। तो खुदा ने वो पुर्जा, वो तबीयत तो जो उससे मुतालिक होती है वो लगा के भेजी हुई थी, तो मैं आसानी से उनकी बात समझ लिया करता था, उन्हें खुशी होती थी। फिर उन्होंने बाकायदा मुझे नसीहत करनी शुरू कर दी। और फिर मामूल ये हो गया
कि मैं एक शेर भी कहता था ना, मुझे पता था, मैंने अपने काम पर शक करना शुरू किया। सबसे पहली बात यह है इब्तिदा में कि ये ज़रूर इसमें कोई ना कोई गलती होगी, कोई सुकम होगा, कोई तकनीकी ख़राबी ज़रूर होगी, मुझे दिखाना चाहिए। उसमें और भी बहुत सी बारीकियाँ होती हैं, हरफ रदीफ़ हरफ रबी का भी ख्याल रखना पड़ता है, तलफ़ुज़ का बहर का ख्याल रखना पड़ता है। तो ख़ास तौर पर जो गलतुल आम अल्फाज के तलफ़ुज़ हैं और दुरुस्त नहीं हैं, वो बड़े शायरों को, असातिज़ा को पढ़ना पड़ता है कि ये लफ्ज़ उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है, किस तलफ़ुज़ के साथ किया है। और मैं तो बिल्कुल एतबार नहीं करता नए उस्तादों पर कि ये रिवाज हो गया तो हम मेरे कुछ हल्का बाब भी ऐसा है कि हम सब कहते हैं कि हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं, कि ये आसानी जो है इसके हसूल के लिए हम बड़े एंक्शियस हों, या कि हम वो असल बात को छोड़ दें और सहल बात को जो है अपना लें। हम मानते ही नहीं इस बात को। तो मौसीकी के बारे में जो शख्स शुरू में अपने नापुख्तापन को नहीं जानता, वो सीख नहीं सकता। ये खुले दिल से अपने आप को समझाना पड़ता है कि अभी वो मरहला नहीं आया कि मैं किसी के सामने या किसी को सुनाने की ख्वाहिश रखूं। गाना और बात है और सुनाना वो दीगर बात है, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो गाना सीख के करना, उसे गाना, वो अलग बात है। और बगैर सीखे बहुत से लोग मैंने देखे हैं इतने ज़हीन और ऐसा ज़हन रसा वो रखते हैं कि वो बाकायदा सीखते नहीं हैं, लेकिन अपने माहौल से, अपनी तबीयत की वजह से इतना कुछ जज़ब कर लेते हैं, उसे अदा भी कर लेते हैं। आवाज़ खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत दी होती है, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे। लेकिन जब वो कोई तख्लीकी काम करना पड़ता है तो फिर वहाँ वो आप रुकते हैं। लेकिन चूँकि हम पहले शायर थे और गाना भी बहुत सुना और अला दर्जे का गाना सुना, रेडियो पाकिस्तान लाहौर ने जो कुछ सुनवाया लोगों को, उन्होंने सुनना सिखाया और सीखने की हिस्स भी लोगों में पैदा की। तो बड़े बड़े उस्ताद थे उस वक्त, हमारे शहर में भी थे, लाहौर में भी थे। तो लेकिन मेरी इस्तिताअत ऐसी नहीं थी उन दिनों, क्योंकि मैं वो इर्रेगुलर किस्म की लाइफ गुजार रहा था। तो वहाँ कुछ वो बहुत सी ज़रूरियात होती हैं तो जिनको पूरा करना पड़ता है। तो जिस तरह प्रोफेसर यूसुफ नैयर साहब को खुदावंद ने सियालकोट में भेजा, उसी तरह पंडित कयूम जो मेरे मौसीकी के उस्ताद थे, खुदा उन्हें ग़रीक़ रहमत करे और अपने सनाखानों में जगह दे। आज वो हम में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका एहसान जो है वो मेरी कब्र तक मेरे साथ जाएगा। मैंने पहचान लिया और वो सरकारी मुलाजिम थे, ट्रांसफ़र के सिलसिले में सियालकोट आए। रिहाइशगाह सरकारी थी, सहूलतें सरकारी थीं, रिज़्क़ बहुत था। तो जब मैं उनका शागिर्द हुआ तो मेरे पास सिर्फ 26 रुपये थे। बज़मी साहब, आपने अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया, लेकिन मैंने आपसे दरियाफ़्त करना चाहा था कि शायरी और मौसीकी में जो उस्ताज़ा हैं जिनकी आपने उंगली पर पकड़ कर चलना सीखा, तो उनके बारे में भी बताएं। मौसीकी के जो उस्ताद थे उनके बारे में भी आप नाज़रीन को ज़रूर बताएं। उस्ताद प्रोफेसर यूसुफ नैयर साहब, शायरी में उन्होंने मेरी बड़ी तरबियत की। और हर शायर जो है वो कोई 50% मौसीकार भी ज़रूर होता है, अगर वो प्रैक्टिकली अमली एतबार में उसमें दखल ना रखता हो, लेकिन वो सुनने में बड़ा बारीक होता है, क्योंकि वो एक रिदम से उसका काम शायर का शुरू होता है। वो शायर उस्ताद शायर जो होते हैं वो रिदम से बहुत वाकिफ़ होते हैं, उन रच बस गया होता है, तबीयत में घुल मिल गया होता है, और वो शायरी को, मौसीकी को एक साथ बहुत कुछ समझते हैं। तो
उनके बाद शायरी का भी वो जो बीमारी थी वो अभी शायरी में वो ठीक थी। वो मौसीकी के एतबार से अभी इतनी रुसवाई नहीं थी, थोड़ा बहुत गाते थे बैठ के, तो ऐसी बात अभी नहीं थी कि लोग हमें सुन सकते या हम खुद अपने आप को पसंद कर सकते। तो शागिर्दी की रस्म इसमें इसलिए ज़रूरी होती है कि वो मेरे लिए भी, वो शागिर्द के लिए ही बेहतर होती है कि वो कल कलां को वो कह सके, लोग दावा करें कि ये बेउस्तादा है। तो गवाही उस वक्त के फ़नकारों की मौजूद होनी चाहिए कि हमने खुद इसे अपनी आंखों से बचश्मे खुद ये देखा है कि फ़लाँ उस्ताद के ये शागिर्द हुए थे ये शख्स। मैंने कहा वो बस यही है। अच्छा, उन्होंने अपनी मिसेज से आवाज़ दे के कहा भाई वो पैसों का इंतज़ाम करो। वो कहती है रखे हुए हैं, आप हुक्म करें। वो बड़ी उनकी आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। वो समझ गए कि ये जो शौहर जो हैं वो ऐसे ही हैं, खुले दिल के आदमी हैं और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने पैसे ला के दे दिए। अच्छा, ये फ़लाँ चीज़ें जो है जो ज़रूरत की होती हैं, उन दिनों उस्तादी शागिर्दी बड़ी रस्म जो थी वो बड़ी तकनीकी अंदाज से और तमाम कुछ ज़रूरतें उसकी होती थी वो पूरी की जाती थी। वो सारा सामान उन्होंने मंगवा लिया और अच्छा कल आ जाना, कल संडे है, कल आ जाओ। कुछ इर्द गिर्द के फ़नकार जो गवाही दे सकते थे उन्हें भी बुलाया, उनकी भी खिदमत की और मुझे उन्होंने बाकायदा अपनी शागिर्दी में कबूल कर लिया। वो कहे इन पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है जो तेरे पास है, लेकिन ये तुझे याद रहेंगे, अपना काम भी तुम्हें याद रहेगा, इसकी कदर होगी। चाहे हम ये तुम्हारी खैर व आफियत के लिए तुम्हारा सदका उतार दें, लेकिन ये तुम्हें देने पड़ेंगे। मैंने फिर वो नज़र की और मेरी उस्तादनी जो थी वो, मैं उनको बाजी ही कहा करता था, अपनी बड़ी बहन समझा हमेशा। उन्होंने सूट का एक पीस पड़ा हुआ था उनके पास, वो आइंदा क्रिसमस पर उन्हें सिलवा के देना था मेरे उस्ताद को। तो उन्होंने कानों में कुछ बात की, उस्ताद ने इशारा किया पंडित कयूम साहब ने कि बिमला, यूँ करके इशारा किया। उन्होंने ट्रे में वो सूट का पीस जो वो पैक किया वो रख के ले आए। वो भी नजराने के तौर पर मुझे दिया, मुझे बाहर बुलाया और कहा ये जाकर रख देना, बाकी बात वो खुद कर लेंगे, जब ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने उस महफिल में आकर ख़ुद बताया कि ये परवेज़ जो है ना, ये इसने अपने उस्ताद को ये सूट का कपड़ा भी दिया साथ। तो मुझे शर्मिंदगी तो बहुत हुई, फिर मुझे अपने आप पर फ़ख्र भी हुआ कि खुदावंद अपने बंदे का ख्याल किस तरह रखता है और किस तरह उसे उसके लिए सहूलतें अज़ खुद पैदा करता है। और जिस तरह शायरी के उस्ताद मिले, इसी तरह मौसीकी के भी मिल गए। और वो पसंद नहीं करते थे लोगों में बैठना, ज़्यादा गाना बजाना वो छोड़ भी चुके थे, लेकिन मैंने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो मुझे सिखाएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरे शहरों में मेरे शागिर्द मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद मैंने सिखाना बंद कर दिया है, ख़ुद भी इसको छोड़ चुका हूँ। तो बच्चे अब छोटे हैं, मैंने अब उनकी तरफ भी ध्यान देना है। तो इसमें इतना वक्त नहीं होता, सरकारी मुलाजमत भी करनी है, सारे फ़राइज़ और ये वो सारा कुछ ये मुझसे नहीं होता। तो तुझे मैं ज़रूर तेरी तरबियत करूँगा, जो जितनी भी खुदावंद चाहेगा, जितनी मकदूर भर मैं इसका इंतज़ाम करूँगा। और साज़ उनके अपने होते थे। उसकी उनकी सबसे पहली बात ये होती थी कि तमाम टेक्निकलिटीज़, सुर का जो तमाम ऊंच नीच होती थी, उसकी सराउंडिंग्स जो होती थी इल्म के बारे में वो समझाया, कोमल तीवर के बारे में समझाया, सुर लगाने के बारे में, जब राग की शक्ल बनती है तो सुर की क्या तरतीब होती है, उसे क्या करना। फिर उन्होंने हारमोनियम सामने पड़ा हुआ था, तो मैंने एक बार हाथ लगाया तो उन्होंने मेरे हाथ पर यूँ हाथ मारा बड़ी नरमी से, यह हाथ नहीं लगाना इसे। तो फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा अच्छा वो पकड़ के लाओ। तानपुरा मिलाया, खुद रखा,
आलाप किया, राग का नाम बताया, आरोही अमरोही कही, मैंने पीछे पीछे कह दिया, क्योंकि गाने तो गाते ही थे हम। तो वो कहते शाबाश शाबाश ठीक है, अब इन्हीं सुरों को जिस तरह मैं कहता हूँ इस तरह कहो। वो उन्होंने बोलतान के तौर पर वही सुर जो है वो राग की शक्ल के बारे में, और उसके बाद कहते इसी शक्ल पे आलाप करो और ज़ुबानी याद करो, और ये कर लिया, मुझे एक बार सुनाओ। मैंने कहा जी कोई कच्चा कच्चा तो कर लिया है, तो फिर जब मैं वापस आऊँ तो ये इसका रट्टा लगाया हुआ होना चाहिए। तो ऐसे वो सिखाते थे। बसमी साहब आपका बीच में मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह वो कहते थे कि हाथ नहीं लगाना, लेकिन अभी मैं चाहूँगा कि नाजरीन की थोड़ी सी डिमांड भी है कि आप थोड़ा सा हाथ लगा के दिखाएं, ताकि नाजरीन की जो समायत है वो इससे इस्तिफादा हासिल कर सके। तो मैं चाहूँगा कि एक दो किसी भी गज़ल की एक दो मौसीकी की जो सुर हैं वो थोड़े से नाजरीन को बता दें। किसी दिल में उतरना
चेहरों को समझना नहीं आता। बज़मी वो मेरी प्यास भला कैसे बुझाए। बज़मी वो मेरी प्यास भला कैसे बुझाए। बारिश की तरह जिसको बरसना नहीं आता। बारिश की तरह जिसको बरसना नहीं आता। मुझको तो किसी दिल में उतरना नहीं आता। नादान हूँ, चेहरों को समझना नहीं आता। बहुत खूब बज़मी साहब, क्या खूबसूरत अंदाज में आपने राग का भी बयान किया और मौसीकी के हवाले से भी आपने खूबसूरत अंदाज में बयान किया। तो नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि मेरे भाई परवेज़ बज़मी साहब ने अपने तारफ़ में हमें ये नहीं बताया था कि वो मौसीकार भी हैं। तो अब जब उन्होंने एक खूबसूरत अंदाज में अपनी कंपोजिंग में एक गज़ल सुनाई, शायरी भी उनकी अपनी थी और कंपोजिंग भी उनकी अपनी थी, तो ये खुदा ताला की तरफ से बहुत बड़ा फ़न है। इसकी हम जितनी तारीफ़ करें वो बहुत कम है। तो अभी बात हो रही थी कि इंसान जब बचपन से ये सारी स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है और जदोजहद करता है, और जब एक अरूज हासिल कर लेता है, अरूज पर पहुंच जाता है, तो बाज़-औक़ात उसके कंधे जवाब दे जाते हैं और वो महसूस करता है कि वो नातवा है। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए बज़मी साहब। जब इंसान महसूस करने लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे कंधे जो हैं वो नातवा हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने तो जब भी आपको देखा है, जिस महफ़िल में भी देखा है, आपने हमेशा उस महफ़िल को लूटा है। तो लूट सिर्फ वही सकता है जिसके मजबूत कंधे हों और असाब भी मजबूत हों। आपके उस्ताद बड़े मजबूत असाब के मालिक थे, प्रोफेसर यूसुफ नैयर, और दूसरे जिनके साथ साथ हम चलते थे अल्लामा अज़ीज़ हमदम साहब थे। जब 92 में अखबार सियालकोट का दफ्तर हुआ करता था, तो तब कितने उधर शायर बैठते थे, सारे महफिलें लगती थी। वो ज़माना अभी भी हमें बहुत याद आता है। तो बज़मी साहब, वो थोड़े से लम्हात जो हैं, जब हम प्रोफेसर यूसुफ नैयर साहब से, अल्लामा अज़ीज़ हमदम साहब से, वहाँ पे परवेज़ हमारे साथ भी आते थे और बहुत सारे रुफ़का, शोरा, अदीब, दानिश्वर आते थे, और हम वहाँ पर कितना सुकून महसूस करते थे, उसका थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। बात एक दौर की होती है, एक ज़माने की होती है। वो दौर बड़ा बाबरकत दौर था, मुआशरा बड़ा पुरसुकून था, हर चीज़ खुदावंद ने अपनी तरतीब से रखी हुई थी। और जावेद का भी लड़कपन था। अखबार सियालकोट का आगाज़ किया जब, तो बहुत सी तकनीकी किस्म की मुश्किलात तो होती हैं हर दौर में। तो इस सिलसिले में शफ़क़त फरमाते थे प्रोफेसर यूसुफ नैयर साहब और अल्लामा अज़ीज़ हमदम साहब, जो हमारे बुज़ुर्ग शायर थे।
और ओरेटर थे, बहुत बड़े मुकर्रर थे, दानिश्वर थे, सियासत में भी दखल था, मुबस्सर थे। तो प्रोफेसर साहब जो थे वो भी आके इनका काम सारा देखा करते थे। बाज़ औक़ात जो सुर्खियाँ तरतीब देनी होती थी, जो दी होती थी, उनको भी रिव्यू करते थे और दोबारा उनको बेहतर बना के। तो फिर ये दोनों जो बुज़ुर्ग थे, आज वो उस दौर का, उनकी शफ़क़त का समर जो हम देखते हैं जावेद की ज़िंदगी में, तो मैं इस लड़के की जिद्दोजहद जो है अखबार सियालकोट से लेकर नेशनल न्यूज़ नामा चैनल जो है, इसकी कामयाबी तक मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। और इसकी जड़ों में जिन लोगों ने उसकी आबियारी की, ये दोनों हजरात जो आज हम में मौजूद नहीं हैं, और रूहानी एतबार से, हमारी याददाश्त के एतबार से, हमारे एहतराम के एतबार से, और जो कुछ हमने और जावेद ने सीखा उसके एतबार से, वो ईमानदार, तो वैसे ही यसू ने कहा है कि ईमानदार कभी नहीं मरता। तो दूसरा पहलू इसका आम ज़िंदगी का ये है कि हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। तीसरी शख्सियत जो है जिन्होंने मेरी मौसीकी में तरबियत की, उस्ताद पंडित कयूम साहब, उनको भी हम नहीं भूल सकते। तो उनके किरदार का हम पर, ये तो मुझसे बहुत जूनियर थे, तो बिल्कुल ही नौजवान थे, कच्ची उम्र में इन्होंने ये सब कुछ शुरू किया था। तो इन तीनों हजरात का, इनके किरदार का, इनकी गुफ्तगू का, इनकी फ़िलासफ़ी का, इनके नज़रियात का हम पर बहुत असर है। तो उनका पूरा मुतालिया जो उनकी ज़िंदगी का था, उसमें से हम कुछ ना कुछ खोशाचीनी करते थे। और जावेद जो है ये पूरी संजीदगी के साथ उनकी बात सुनता था, उनसे काम लेता था, अपने काम को दुरुस्त करवाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इतने खुश हुए कि इस नौजवान ने अखबार का काम, जिसे ये बिल्कुल नहीं जानता था, इसे पूरी दिलेरी के साथ, क्योंकि ये तो मशहूर है कि जावेद गुल जो है ये दिलेर और बेबाक बहुत है, ये हर काम में हाथ डाल देता है जिसे लोग मुश्किल समझते हैं। तो तमाम मुश्किलों का सफ़र करके, तो मेरी जिनके मिजाज का मुझ पर असर है, जिनके किरदार का, वो तो ये तीनों शख्सियात हैं। तीसरी शख्सियत मेरे उस्ताद भी हैं ना, जो मौसीकी में जिन्होंने मेरी तरबियत की और पूरे खुलूस के साथ मेरी तरबियत की। और ये दोनों हजरात जो हैं, जो अहले इल्म थे, उन्होंने इसकी ज़हनी तरबियत में उनकी शख्सियत का, उनके किरदार का बहुत ही असर जो है वो अब तक नज़र आता है। और मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि वो मुश्किलात, जब ये उस काम की इब्तिदा, इन्होंने सहाफ़त की इब्तिदा शुरू की, और ये नहीं कि किसी अखबार से मुंसलिक होके, तो इसका इरादा था कि मैं अपने अखबार से शुरू करूँ अगर सहाफ़त का आगाज़ करना है, क्योंकि बहुत से सहाफ़ियों के साथ ये बैठा करता था, इन्होंने बहुत कुछ सीख रखा था। तो ये जो लोग थे, जब ये भी इसे मुयस्सर थे, तो मैं बाबर का दौर इसे इसलिए कह रहा हूँ कि वो बागो बहार तबीयत के दोनों बुज़ुर्ग जो थे वो थे। और हर वक्त हम जब मुश्किल आती थी, कुछ थक जाते थे, ये थक जाता था, तो फिर वो जुगत पानी का सिलसिला भी कुछ मतलब है कि वो ऐसा शुरू हो जाता था। तो मैं तो इतना हाज़िर जवाब था नहीं, लेकिन ये उनके बराबर उनकी गुफ्तगू में शामिल होता था और हम हंसते रहते थे। और आजकल मैं देखता हूँ कि आजकल हंसना और मुस्कुराना जो है वो इतना नायाब एक नेमत है कि वो हमें मुयस्सर ही नहीं। इंसान ने खुद ही अपने इर्द गिर्द ऐसा जाल बुन लिया है कि वो उसमें से निकलने की कोशिश ही करता रहता है, इसी में उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। और मैंने फ़न की सच्चाई का जिक्र किया था, वो भी फ़न की सच्चाई के कायल थे। जावेद गुल पर भी उसका असर हुआ। और मेरे तीनों उस्तादों का, जिनकी मैयत में, जिनकी सोबत में मैंने अपने लड़कपन का, फिर जवानी का दौर गुजारा, और उन्होंने मेरी तरबियत
आज खुद ही होती गई गैर महसूस अंदाज से मुझे पता चला बाद में कि जो जो कुछ मैंने सीख रखा है, कुछ भी है, जितना भी है, इसमें उनकी शफ़क़त का ही दखल है, उनके किरदार का, उनकी मजबूती का, उनके फ़न की सच्चाई का जो नज़रिया था उसके कायल थे, और हम भी उसी के कायल हैं। और आज जब हम फ़न की तनज़ली देखते हैं, शायरी में देखते हैं, मौसीकी में देखते हैं, ज़ुबान में देखते हैं, ज़ुबान व अदब में देखते हैं, लिसानियात में देखते हैं, तो हमें इतनी तकलीफ़ होती है कि हम उसको अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते। ये रूहानी अज़ियत होती है। तो आज इस चैनल पे बैठ के मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू क्या देना है? मैं जावेद से कह रहा था कि इंटरव्यू देना मुझे आता ही नहीं। जब आप कैमरा ऑन करते हैं, माइक ऑन करते हैं, तो मुझे सब कुछ भूल जाता है। अब ये ज़माना भी आ गया है, तो इसकी वही बेबाकी और वही ज़िद्दी तबीयत जो है, उसने एक मुर्दे में जान डालने वाली बात है। इसने इतनी ज़िद की कि तीसरी मुलाकात में मैं इंटरव्यू देने के लिए मुझ में हौसला पैदा किया, और आज मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस मंजिल की है जो इसने हासिल की है। ये नेशनल न्यूज़ चैनल जो है, जिसका असल नाम जो है वो रजिस्टर्ड जो है वो ऑफिशियली नेशनल न्यूज़ नामा, तो ये भी बड़ा मुनफरद सा है। वो कहना चाहिए कि कसीर मकासद जिसे आप कह सकते हैं ज़ुबान के एतबार से, जो वो टेक्निकल बातें तो बहुत दूसरी होती हैं, लेकिन इसका क़याम जो है, मुझे पता है कि इसमें इस नौजवान को कितनी मुश्किलात पेश आई होंगी। मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी से वाक़फ़ हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ इसकी सारी जद्दोजहद का। और ये मुझे जब मैंने सुना था, मुझे पूरा यकीन, एतमाद, एतबार था और खुदावंद पर एतकाद था कि ये कर गुज़रेगा। तो आज नेशनल न्यूज़ नामा जो है, उसके लिए हम जावेद साहब को, इनके तमाम रुफ़क़ाए कार को, इनके वो जो भाई बहन हैं, इनके ख़ानदान के लोग जो एक कुर्बानी के तौर पर इसका साथ देते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये खुदावंद की मेहरबानी है कि उन्होंने मिलजुल कर इसका साथ दिया। और आज नेशनल न्यूज़ नामा चैनल जो है ये हमारे सामने, और हम इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। और मैं टेक्निकल तौर पर भी, तकनीकी एतबार से भी इसे देखता हूँ। तो रात भी काफ़ी देर तक मैं इसे देखता रहा, और उसकी काविश जो है वो इतनी मुफीद है, इतनी मौसर है कि उससे ज़रूर हमारी सोसाइटी को, हमारे मुआशरे को और मसीही अवाम को ख़ास तौर पर इसका फ़ायदा पहुँचता है। और वो बाखबर रहते हैं अपनी तमाम मुश्किलात से, अपनी खुशियों से और अपनी गमी से। अब तमाम जो खुदावंद जो भी ज़िंदगी में चीज़ें आने देता है, खुदावंद किस तरह रहम करता है, किस तरह शफ़क़त फरमाता है, और किस तरह हमें कुछ देर आजमाइशों में रहने देता है, और फिर ख़ुद ही वो गुमशुदा भेड़ की तरह हमें निकाल लेता है। और उसी गुमशुदा भेड़ की तरह खुदावंद जावेद गुल के साथ साथ हमेशा रहा है। ये बार बार गुम होता था और बार बार इसे ढूंढ लेता था। तो ये एक खुदावंद की शफ़क़त, एक मेहरबानी है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते कि उसने कैसी शफ़क़त फरमाई इस चैनल की सूरत में। खुदावंद इसे बरकत दे, इस चैनल को, और इसे जारी व सारी रखे। नाज़रीन, परवेज़ बज़मी साहब की खूबसूरत गुफ्तगू आपने सुनी कि किस तरह उन्होंने मराहल तय करके अपने फ़न को लोगों के लिए इस्तिफ़ादे के तौर पर अपने फ़न को जारी व सारी रखा। और आज अगर मैं बहुत सारी बातों का तज़किरा करूं, जिस तरह उनकी सियासी समाजी ज़िंदगी है, कि अगर हम उनका भी तज़किरा करें तो यकीनन मुझे एक और नशिस्त करना पड़ेगी इनके साथ, जिसमें हम उनकी सियासी, समाजी और मजहबी खिदमात का तज़किरा करेंगे। उसमें बहुत सारी तहारीक थी जिनमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शुरू में 88 में एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू हुई, जिसमें मजहबी शनाख्ती कार्ड में मज़हब के खाने का मसला शुरू हो गया था। और उस मसले के हल के लिए हमने कितनी बड़ी तहरीक शुरू की, ये एक अलग चैप्टर है और इस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू होनी है। तो नाज़रीन,
नेशनल न्यूज़ के लिए भी ये एजाज़ की बात है, मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि मैं आज अपने भाई, अपने उस्ताद, अपने दोस्त अहबाब दोस्त बज़मी साहब से गुफ्तगू कर रहा था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एहसास की बात थी, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि अब वो शायद उस सकत से बात नहीं कर सकते जिस तरह उनकी पहले सकत मौजूद थी, उनका जोश वलवला उनके अंदर मौजूद था। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं होता। जब इंसान जो है वो तहैया कर ले कि उसने किसी मंज़िल को तय करना है, तो यकीनन वो मंज़िल जो है, उसके नाहमवार रास्ते जो हैं वो आसान हो जाते हैं। जिस तरह बज़मी साहब ने तज़किरा किया है कि किस तरह हमने 92 में अखबार सियालकोट से आगाज़ किया, फिर रोज़नामा सुनो के लिए बाकायदा डिक्लेरेशन लिया गया। डेली अखबार छापना नहायत मुश्किल था, फिर सुनो अखबार जो है उसको रेगुलर किया, और अब खुदावंद ने मेरे दोस्त अहबाब और मैं जिस तरह उन्होंने ज़िक्र किया है कि बड़ा मुश्किल मरहल होते हैं इस तरह काम करना। नाज़रीन, ये सब आपकी दुआओं की बदौलत है कि आज नेशनल न्यूज़ चैनल जो है वो जितना सब्सक्राइब हो चुका है, उससे गूगल की तरफ से हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो बज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया है। नाज़रीन के नाम कोई मुख्तसर सा आप पैगाम देना चाहें? सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे गुफ्तगू करने के लिए मोटिवेट किया। तो नेशनल न्यूज़नामा का शुक्रिया इस चैनल का, और इसकी मज़ीद तरक्की के लिए हम हमेशा दुआगो हैं, और नाजरीन से भी दरख्वास्त हैं कि खुदावंद से इसके तरक्की के लिए, इसकी बहाली के लिए, इसके मज़ीद बेहतर होने के लिए खुदावंद से दुआ किया करें, ताकि वो और भी कामयाब और हमारे लिए मुफीद साबित हो, और हम इससे इस्तिफ़ादा कर सकें, सारी कौम इससे इस्तिफ़ादा कर सके। नाज़रीन, टेक केयर, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया।